अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताती हूँ हमारा वेरी फेमस प्रोसीजर जो बहुत कॉमनली होता है विद वेरी गुड रिजल्ट्स, एंड दिस इज मेसोथेरेपी। मेसोथेरेपी करवाने के लिए बहुत दूर दूर से पेशेंट्स क्लिनिक पे हमारे आते हैं क्योंकि हमारे रिजल्ट्स एक्सेप्शनल हैं, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट दैट वी आर इंजेक्टिंग। प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, एंड जो इंजेक्शंस हम छाइयों के अंदर डायरेक्टली लगाएंगे बेसिकली उसी के साथ ही ये सारा प्रोसेस हॉल्ट होगा, ख़त्म होगा। अगर हम गुड क्वालिटी इंजेक्शंस मेसोथेरेपी में नहीं लगाएंगे तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे, और यही वजह है कि काफ़ी दफ़ा पेशेंट्स आके कहते हैं कि हमने मेसोथेरेपी फलां 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 जगह से कराई थी पर रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिले। बट देन जब हम उनको करते हैं तो वी ऑब्वियसली सी गुड रिजल्ट्स। टुडे आई हैव अ पेशेंट जिनको मैंने थर्ड सेशन करना है। 2 सेशंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं और उसमें मैंने बहुत अच्छा कॉकटेल उनका जो बनाया था, सिंस इट वर्क तो आज भी मैं वही यूज़ करूँगी। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कौन सा कॉकटेल बनाने वाली हूँ। हमने ऑलरेडी इनको नम कर लिया हुआ है, नमिंग जेल लगा के 30-40 मिनट्स के लिए रखी है। द स्किन इज ऑल नम, आई कैन ईजिली इंजेक्ट। और अब मैंने क्या करना है कि इनको मैंने इंजेक्ट करना है। उसके लिए मैंने बहुत सारे मेसोथेरेपी इंजेक्शंस हैं, बहुत सारी कॉकटेल्स हम बना सकते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस अकॉर्डिंग टू फिर स्किन की नीड कि वो क्या चाहती है, स्किन की क्या डिमांड है, कितना डैमेज हो चुका है। हमें स्किन बिल्डिंग के लिए पेप्टाइड सीरम्स चाहिए, या हमें ग्लूटाथायोन बेस्ड कोई वाइटनिंग केमिकल्स चाहिए, या हमें मेलाज्मा को ब्रेक डाउन करने के लिए कोई इस तरह का कॉकटेल चाहिए, विटामिन सी चाहिए। बहुत सारे और केमिकल्स हैं जो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। आज मैंने जो सिलेक्ट किया है दिस इज डर्मास्टर, और ये जो है ग्लूटाथायोन पेप्टाइड्स हैं। इसका मैं लूँगी सीरम, और दूसरे नंबर पे ये है डर्मापेन वर्ड विच इज़ बाय ऑस्ट्रेलिया। एंड और ये ज़्यादातर सीरम्स वो होते हैं जो मैं अब्रॉड कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में हम जाते हैं वहाँ से परचेज करके लाते हैं। इनमें से काफ़ी कम सीरम्स के डिस्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान में होती है, यानी अगर ये ख़त्म हो जाते हैं या मेरे पास नहीं होते तो आई कैन हार्डली गेट देम फ्रॉम पाकिस्तान। सो दिस इज़ अनदर वन, और मैंने बनाना है इनका कॉकटेल। अब आई हैव ऑलरेडी टेकन डर्मास्टर इनटू दिस सिरिंज, एंड सेकेंड वन जो है वो मैं ये लूँगी डर्मापेन वर्ड का। तो इस तरीके से आई एम गोइंग टू मिक्स देम अप। ये ठीक है जी, 2 कलर्स, और ये हमने मिक्स अप कर लिया। उसके बाद मैंने ये करना है कि अब इतनी मोटी सिरिंज तो हम इंजेक्ट नहीं कर सकते। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ कि मैं इसकी नीडल चेंज कर लूँगी, और सिंगल यूज़ डिस्पोजेबल हाइपोडर्मिक नीडल्स जो हैं वो हमारे पास होती हैं। फॉर एवरी पेशेंट फॉर एवरी सेशन वी यूज़ न्यू नीडल, एंड दिस इज़ द सेफ्टी। तो ये छोटी सी एक नीडल है 34 गेज, और 34 गेज जो नीडल होती है वो स्किन के अंदर जब जाती है तो इट्स नॉट वेरी पेनफुल। नाउ व्हाट आई डू इज़ कि मैं नैपेज टेक्निक के साथ मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर जहाँ बहुत डेंस मिलाजमा है इंजेक्ट करूँगी इंट्राडर्मल, एंड देन फॉलोड बाय दिस वी यूज़ दिस मशीन विच इज़ डर्मापेन, और इसके साथ हम इवन डिस्ट्रीब्यूशन एपिडर्मिस में भी कर देंगे। ये तुम सेपरेट दोबारा से बना रही हो ना? चलो ठीक है। ओके, सो एज यू कैन सी मिलाजमा के पैचेस जो हैं काफ़ी जगहों पे डेंस हैं, बीच में काफ़ी जगहों से टूट चुका हुआ है, और इस पेशेंट का हमारा ये थर्ड सेशन है। तो डिफरेंट पॉइंट्स पे नैपेज के साथ ये मैं लगा रही हूँ, और जहाँ जहाँ लगा रही हूँ वहाँ से स्किन थोड़ी सी उभर रही है, बट एनेस्थीसिया बहुत अच्छा है, इसी वजह से पेशेंट इज़ नॉट मेकिंग एनी ह्यू एंड क्राई, शी इज़ टॉलरेटिंग द प्रोसीजर वेरी वेल। और इसके बाद अभी हम इसको माइक्रो नीडलिंग के साथ इवनली डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे प्रोडक्ट को, इंट्रा एपिडर्मल भी और डर्मल भी। अच्छा, आपके जब पहले 2 सेशंस हुए थे, आपकी बस आवाज़ आएगी, उसमें आपको तकरीबन कितना फ़र्क पड़ा है पिछले 2 सेशंस में? मैम काफ़ी हद तक जो है ना वो हुँ, फ़र्क पड़ा है, हुँ, हुँ। काफ़ी हद तक। अच्छा, जी। इधर मुँह करें। मतलब अगर पहले वाला हम उसको 100 कंसीडर करें कि शुरू में 100 था, तो उसमें से कितना रह गया 2 ये सेशंस में? लगा लें तकरीबन 75 होगा। 75% ठीक हो गया जी। है? चलें, फिर इतना। तो इसका जी मतलब जी। है हमारी अगले 2-3 सेशंस में हाँ हम जी। इसे वाइंड अप कर सकते हैं। तो इसलिए तो मैं दोबारा आई हूँ, अगर ना होता तो फिर ज़ाहिर है फिर मैंने भी नहीं नहीं, खाना फिर भी होता। आना था। जी। कई दफ़ा वो ऐसे होता है कि बीमारियाँ थोड़ा टाइम लेती हैं ठीक होने लेती में हैं, ना। हाँ जी। हुँ, तो मैं तो फिर देखती हूँ। हम कॉकटेल भी बदल सकते हैं, यानी जो दवाइयाँ हम आपकी स्किन के ऊपर लगा रहे हैं, जी जी। समटाइम्स वो चेंज कर देते हैं अगर एक कॉम्बिनेशन काम ना कर रहा हो ना। जी।
तो इस तरीके से वी आर गोइंग टू इंजेक्ट। जहाँ जहाँ ज़्यादा डेंस मिलाजमा है वहाँ ज़्यादा इंजेक्शंस लगते हैं, और जहाँ थोड़ा लाइट है। ओके, सो नेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ कि ये डर्मा पेन है और इसके साथ मैं ये कार्ट्रिज लगाऊंगी। कार्ट्रिज भी डिस्पोजेबल हैं, सिंगल यूज़, एवरी पेशेंट एवरी टाइम न्यू कार्ट्रिज। और ये मैं यूज़ कर रही हूँ 36 नीडल्स, इसके अंदर नीडल्स हैं 36 नीडल्स, और इनकी मैं डेप्थ रखूँगी 0.5 फॉर द फोरहेड। तो सबसे पहले मैं फोरहेड करूँगी और उसके बाद बाकी स्किन। तो बाकी सीरम को मैंने क्या करना है, इन्हीं के कॉकटेल को डर्मा पेन के साथ माइक्रो नीडलिंग करते हुए स्किन के अंदर लेकर जाना है। इस प्रोसीजर के बाद 24 आवर्स के लिए फेस वॉश नहीं करना होता, ताकि ये सीरम्स लगे रहें परफेक्ट एक्शन के लिए। और उसके बाद थोड़ा सा डाउन टाइम भी है, जैसे कि स्किन रेड रहना, ब्लीडिंग पॉइंट्स नज़र आना 1 से 2 दिन के लिए ये हो सकता है। अगर कहीं पे छोटा सा ब्रूज या नील पड़ा है तो वो भी कुछ दिन के लिए रहेगा। इस प्रोसीजर के बाद हम यही एडवाइस करते हैं कि सनस्क्रीन्स रेगुलर लगाएं, दिन में 2 से 3 दफ़ा, एवरी 3 आवरली। और हीट का काम ना करें, किचन का 1 से 2 दिन के लिए परहेज़ करें। एंड प्रोसीजर इज़ रिपीटेड आफ्टर एवरी 3 वीक्स। कभी कभी 3 से 4 प्रोसीजर करने पड़ते हैं, समटाइम्स 5 to 6। और उसके बाद मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। तो कई दफ़ा पेशेंट्स कहते हैं कि छाइयों का इलाज क्यों कराएं, ये तो वापस आ जाती हैं। तो कोई बात नहीं, वापस आ जाती हैं तो उनको वापस आने से आप रोकें, बजाय कि सारी ज़िंदगी छाइयों के साथ गुजारा करने से। ये कहीं बेहतर है कि उनका इलाज करा के उनको वापस आने से फिर रोकें, थोड़ी सी मेंटेनेंस करें। अपनी स्किन केयर जो रेजीम है, स्किन केयर रूटीन जो है, उसको इस तरीके से मॉडिफाई करें कि छाइयाँ दोबारा ना आए। और इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ मॉर्निंग में 5 मिनट्स और इवनिंग में 5 मिनट्स अपनी स्किन को देने हैं, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। So this is all regarding mesotherapy, very commonly done procedure with very effective, good results. तो डू हैव इट। अगर आपका मिलाजमा का प्रॉब्लम है, छाइयों का इशू है, एंड यू आर वरीड कि इसका कोई इलाज नहीं है या मुझे इलाज से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मेसोथेरेपी इज़ समथिंग जो कि तकरीबन मेजॉरिटी लोग जो हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं। इट्स नॉट वेरी कॉस्टली। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।